हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। राजस्थान की प्रसिद्ध कृतियाँ इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें चैनल को। पहली जो कृति है जो कि राजस्थान में बहुत फेमस है वो है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगर आपने राजस्थान जीके कभी पढ़ी है, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस वीडियो को 1.5 की स्पीड में या फिर 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक आप सभी को पता होगा, कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें राजस्थानी इतिहास का जन्मदाता भी कहा जाता है एक तरीके से। 1829 ईस्वी की ये कृति है उनकी, कर्नल जेम्स टॉड की। इसमें क्या क्या लिखा है? इसमें मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, बूंदी, जयपुर, कोटा आदि जो राज्य थे प्राचीन काल में, मुगल पीरियड में जो राजा थे, यहाँ पे राज्य थे राजस्थान में, उनके बारे में वर्णन मिलता है। क्या व्यवस्थाएं थी, क्या शासन व्यवस्था थी उस टाइम, क्या नीति नियम थे, रीति रिवाज क्या थे, उनका वर्णन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो यानी कि राजस्थान की जो इतिहास है उसके बारे में पता चलता है, राजस्थान इतिहास, रीति रिवाज के बारे में, ठीक है, और शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है महापुराण। इस ग्रंथ की जो रचयिता हैं वो है महाकवि पुष्पदंत। इसके रचयिता हैं। इस ग्रंथ को तिष्ठित महापुरुष गुणालंकारु कहा जाता है क्योंकि इसमें 63 महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है। ये जो महापुराण पुस्तक है इसमें 63 महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है और आपको याद भी रखनी है। थर्ड है वीर विनोद। ठीक है, एक तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान याद रखनी है आपको। वीर विनोद की जो रचना है वो है कविराज श्यामल दास दधिबाड़िया ने करी थी। श्यामल दास दधिबाड़िया, इन्होंने इसकी रचना करी थी। क्वेश्चन कभी कभार आश्रित कवि पर भी पूछ लेता है कि जैसे कि सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे, ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन ये भी आ सकता है श्यामल दास दधिबाड़िया किसके आश्रित कवि थे, तो ये महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। याद रखना है, महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे ये। ठीक है, इनके द्वारा उदयपुर राज्य का जो इतिहास है उस वीर विनोद में वर्णित है। उदयपुर राज्य का इतिहास वीर विनोद में वर्णित है। इसमें उस टाइम की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। श्यामल दास जी ने उस टाइम के जो महाराणा थे शंभू सिंह, उनके आदेश पर इसको लिखना शुरू किया। 21 वर्ष के बाद ये तैयार हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि जो श्यामल दास जी हैं इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधियां दी गई थी। और कौन कौन सी उपाधि थी? वो था केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी श्यामल दास दधिबाड़िया जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने भी इन्हें उपाधि दी थी। महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कविराज की उपाधि दी थी, कविराज। इसके अलावा महामहोपाध्याय की उपाधि दी थी, महामहोपाध्याय। ठीक है, ये 2 उपाधियां महाराणा सज्जन सिंह ने भी दी थी इनको। तो उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास थे, श्यामल दास सज्जन सिंह जी के दरबारी कवि थे। उदयपुर राज्य का इतिहास है वीर विनोद में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिटिश सरकार ने क्या उपाधि दी थी श्यामल दास को? केसर हिंद, ये भी आ सकता है। उल्टा भी आ सकता है, केसर हिंद किसकी उपाधि है? श्यामल दास जी की। महाराणा सज्जन सिंह ने कौन सी उपाधि दी? कविराज और महामहोपाध्याय। तो वीर विनोद अपने आप में परफेक्ट 4-5 क्वेश्चनों का संग्रह है, आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले
महत्वपूर्ण ग्रंथ की, वो है श्रृंगार हार। श्रृंगार हार, ठीक है। श्रृंगार हार लिखा था, रणथंभौर के शासक थे एक फेमस, वो थे हम्मीर। रणथंभौर के शासक थे हम्मीर। उन्होंने 13वीं शताब्दी में लिखा था श्रृंगार हार। इसमें 20 भाषा रागों, 15 जनक रागों और 58 देसी रागों का वर्णन है। यानी कि इसमें रागों का वर्णन हमको देखने को मिलता है, रागों का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है, श्रृंगार हार में। तो किसकी कृति है? रणथंभौर के हम्मीर चौहान की। अगला है राजरूपक। ये भी अपने आप में बहुत प्यारा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है। राजरूपक, राजरूपक लिखा है वीरभाण जी ने। वीरभाण जी ने किस शैली में लिखा हुआ है? तो ये डिंगल शैली में लिखा हुआ है। डिंगल शैली का ग्रंथ है राजरूपक, वीरभाण जी के द्वारा लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में किसके बारे में वर्णन है? तो इसमें जोधपुर नरेश अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार थे शेर बिलद खां, उनका वर्णन है। जोधपुर के राजा थे अभय सिंह, जोधपुर के राजा अभय सिंह, और गुजरात के सूबेदार थे, गुजरात के सूबेदार थे शेर बिलद खां, शेर बिलद खां, उनका वर्णन है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और अगला जो ग्रंथ है वो है राव जैतसीरो छंद। राव जैतसीरो छंद बहुत ही फेमस है ये और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो राव जैतसीरो छंद बीकानेर के राव जैतसी की प्रशंसा में लिखा है। किसने लिखा है? बीठू सूजा ने लिखा है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। बीठू सूजा ने लिखा है। इस ग्रंथ की रचना 1629 संवत में करी थी। इसमें राव जैतसी और उनका जो बाबर का पुत्र है कामरान, उसके बीच के युद्ध का वर्णन है। राव जैतसीरो छंद में बीकानेर के जो राव थे, राव जैतसी, वे बाबर के पुत्र कामरान, कामरान बाबर का पुत्र है, बाबर पुत्र के बीच युद्ध का वर्णन, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन इसके बारे में, देखो ये कुछ फेमस कृतियां हैं, है ना, इनके बारे में तो आपको पूरा डाटा याद होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और आया भी हुआ है कि जैतसी और कामरान के बीच के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो राव जैतसीरो छंद में मिलता है। ऐसे भी आता है मिलाने को, 4 ऑप्शन 4 एक तरफ दे देगा, जैसे वीर विनोद, श्रृंगार हार, राजरूपक, राव जैतसीरो छंद, 4 दे दिए हमको, कभी 4 दे दिए हमको रचनाएं, और मैच करवाएगा कि कौन से कौन सा मैच हो रहा है, ए से सेकंड मैच हो रहा है, थर्ड मैच हो रहा है। तो हमको ऐसे भी याद रखना है, ठीक है। मेजर मेजर कृति बता रहा हूं मैं, राव जैतसीरो छंद, बीटू सूजा। अगला देखते हैं, अगला है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य, तो ये लिखा था नयन चंद्र सूरी ने, नयन चंद्र सूरी, ठीक है, जैन मुनि थे ये नयन चंद्र सूरी। इन्होंने रणथंभौर के चौहान वंशों की जो इतिहास है उस पर प्रकाश डाला है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, खिलजी के अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा रणथंभौर के चौहानों के बारे में प्रकाश डालता है, रणथंभौर के चौहानों के बारे में प्रकाश डालता है, ठीक है। तो ये हमको इसके बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ग्रंथ है, अगला ग्रंथ है हमारा एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य, ठीक है। एकलिंग महात्म्य किसके द्वारा लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कान्हा व्यास के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, कान्हा व्यास के द्वारा लिखा हुआ है ये। इसमें मेवाड़ शासकों की वंशावली मिलती है, मेवाड़ शासकों की वंशावली इसमें मिलती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली ये रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी हुई है, रणछोड़ भट्ट। इसमें भी मेवाड़ के शासकों की उपलब्धियों के बारे में वर्णन मिलता है, तत्कालीन जो मेवाड़ की धार्मिक और सामाजिक स्थिति उसके बारे में वर्णन मिलता है। एक है अमरसार, अमरसार, अमरसार में पंडित जीवाधर ने लिखा है, ये पंडित जीवाधर,
अब नाम से पता चल रहा होगा अमर सिंह कौन थे। अमर सिंह महाराणा प्रताप के बेटे थे। तो अमरसार में महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह के बारे में वर्णन मिलता है। किसने लिखी थी ये? पंडित जीवाधर ने लिखी थी। ठीक है। ऐसे ही एक कृति है, वो है अजीतोदय। अजीतोदय, अजीतोदय किसने लिखी थी? ये अजीत सिंह के दरबारी कवि थे, जगजीवन भट्ट। अजीत सिंह के दरबारी कवि थे जगजीवन भट्ट, उन्होंने लिखी थी ये। इसमें जोधपुर के जो महाराजा थे जसवंत सिंह और अजीत सिंह, उनके बारे में वर्णन मिलता है। जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह और अजीत सिंह, इन दोनों के बारे में वर्णन मिलता है इसमें अजीतोदय में। ठीक है। अमरसार पंडित जीवाधर ने लिखी थी। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट जी ने लिखी थी। ठीक है। एक आती है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर, ये जो ग्रंथ है ये लिखा गया है सदाशिव के द्वारा। ठीक है। सदाशिव के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। इसमें मेवाड़ के महाराणा राज से पता चल रहा होगा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बारे में वर्णन है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बारे में इसमें वर्णन है, सदाशिव के द्वारा लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। देखो, एक तो है राज रत्नाकर जो कि सदाशिव के द्वारा लिखा हुआ है, एक है राज विनोद। राज विनोद ये भी भट्ट सदाशिव के द्वारा लिखा हुआ है, भट्ट सदाशिव के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है। एक आता है हमारा गुण रूपक। गुण रूपक ये लिखा हुआ है केशव दास के द्वारा। गुण रूपक केशव दास के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें विवाह समारोह, वेशभूषा आदि का वर्णन मिलता है। एक आता है हमारा राजविलास। राजविलास इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राज रूपक, राजविलास, राज रत्नाकर आते रहते हैं एग्जाम में। राज विनोद, तो राजविलास, राजविलास की रचना करी थी कवि मान ने, मान कवि ने। ठीक है। इसमें मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बारे में वर्णन मिलता है कि उन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ठीक है। अगला है, एक है विजयदान देथा की प्रमुख कृति है जो कि बहुत पूछी जाती है, वो है तोड़ो राव। तोड़ो राव विजयदान देथा की है ये। इसके अलावा अलेगू हिटलर भी है विजयदान देथा की, वो भी पूछी जाती है। एक है पृथ्वीराज विजय की। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय ये रचना है जयानक की। पृथ्वीराज विजय रचना है जयानक की। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन मिलता है। एक बहुत फेमस जिस पर मूवी भी बन चुकी है, पद्मावत, ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। ठीक है। ये भी पूछी जाती है। एक है टमरक टूम, ये भी पूछी जाती है टमरक टूम। टमरक टूम, टमरक टूम ये है राज निरंजन शर्मा की। राज निरंजन शर्मा। ठीक है। तो ये हमने राजस्थान की प्रमुख कृति पढ़ी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट जरूर करें। राजस्थान की कृति हमने पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।